मैं चैन से कैसे सो जाऊं? वो बेच रहे हैं भारत को, वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं? मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये सौगंध मुझे इस मिट्टी का, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ये दौर 2014 का है और ये 2014 की वीडियो में आपको दिखाई। इस वीडियो को देखकर आप थोड़ा थोड़ा आपको याद आया होगा कि हमारे देश के वो पुराने वाले नेता हैं जिन्होंने कहा था कि रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री जी का साख भी गिरता है। अन्य देशों का रुपया नहीं पतला हो रहा है, भारत का रुपया पतला क्यों हो रहा है? ये सवाल आज भी भारत के लोग पूछ रहे हैं और आप ही प्रधानमंत्री हैं। क्या आपका साख नहीं गिर रहा है? ये पूरा भारत के लोग जानना चाहता है। अगर आपके पास समय है तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। लेकिन चलिए, कोई बात नहीं है, गरीब तो बने ही हुए हैं मरने के लिए। उन्हें किस्तों में मारा जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लोगों को किस्तों में मार रहे हैं। सबसे ज्यादा गरीब लोग मरते जा रहे हैं। डीजल और पेट्रोल का पिछले एक हफ्ता में 3 बार रेट बढ़ गया, 3 बार। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस पे चुप्पी बांधे हुए हैं। देश नहीं झुकने देने वाले आज कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री जी है जो बड़ी बड़ी बातें करते थे और ऐसा लगता था कि सच में यार, अगर ये प्रधानमंत्री जी बन गए ना तो हमारा देश सच में विश्वगुरु बन जाएगा और सबको हम पीछे छोड़ देंगे। लेकिन आज देखिए ना, हम सब इतने कमजोर हो गए हैं कि हम कहीं कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हम कहीं कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारी कोई साख भी नहीं है। हम जो पापा वॉर रुकवाने वाला जो ऐड देखे थे, बाद में पता चला कि उस लड़की को पैसा देकर ऐड बनवाया गया था। ऐसी हालत हमारी देश की हो गई है और आम जनता, गरीब जनता किस्तों पर मारा जा रहा है। जैसे होता है ना कि हम घर खरीद लेते हैं, गाड़ी खरीद लेते हैं। खरीदते समय तो हमको लगता है कि अरे अगर कैश लेंगे तो 1 लाख में हो जाएगा, अगर हम लोग EMI पर लेते हैं तो 1.5 लाख में ही हो जाएगा। मतलब कितना कम पैसा है ना, और हर महीने हमें 5,000 6,000 रुपए देना है। बहुत आसान लगता है, लेकिन हर महीने हम किस्त देते जाते हैं और बाद में पता चलता है कि यार ये तो बहुत ही भारी पड़ गया। इसी प्रकार का काम पूरे देशवासियों ने किया है, हम सब ने किया है, किसी एक का गलती नहीं है। और हमने ऐसे प्रधानमंत्री जी को चुना है जो लोगों को किस्तों में मार रहे हैं। हम सब के लिए ये बहुत बड़ा संकट है देश में डीजल और पेट्रोल का कीमत बढ़ना। इस डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से सिर्फ ऐसा नहीं है कि डीजल पेट्रोल का कीमत बढ़ गया तो जो लोग पेट्रोल भराने जाएंगे उनको 2-4 रुपए एक्स्ट्रा देना होगा। इससे हमारे देश में बहुत बड़ा संकट आने वाला है। जो व्यापारी लोग हैं उनका सामान नहीं पहुंच पाएगा वहां मंडी तक डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से, और किसान मरते रहेंगे, उनका सामान नहीं बिक पाएगा सही रेट पर या सही समय पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से। हमारे देश में जो छात्र पढ़ने जाएंगे वो नहीं पढ़ पाएंगे डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से। हमारे देश के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो लोग मजदूरी करते हैं, जो लोग व्यापार करते हैं, वो लोग नहीं जा पाएंगे अपना काम धंधा करने के लिए। ऐसी संकट आ गई है, लेकिन इस पे सरकार जो है चुप्पी साधे हुए, सरकार इस पे कुछ नहीं बोल पा रही है। लेकिन ये मोहतरमा इनको समझा रही है लोगों को, देश के लोगों को, कि आपको सिर्फ 200-250 रुपए ही ज्यादा देना पड़ेगा, इससे ज्यादा आपको खर्चा नहीं होगा। जो आप पहले 2000 का अगर पेट्रोल डलाते थे तो आपको 2200 का पेट्रोल डलाना होगा। अगर आप 2500 का डलाते थे तो आपको 2700-2800 का तेल डलवाना पड़ेगा। ये मोहतरमा क्या कह रही है, एक बार इनको भी सुन ही लीजिए क्या कह रही है। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2,843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3,063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे।
अब देश में कुछ नहीं बचा है। देश के तमाम वो सरकारी सामान थी वो सबका निजीकरण कर दिया गया है और देश में कुछ बचे खुचे जो सामान है उससे भी सरकार जो है निचोड़ निकाल कर अपने तरफ अपने फंड में लाना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा है कि रखने की जगह भी नहीं है। विश्व का सबसे अमीर पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आम जनता पर महंगाई का कहर ढाते जा रहे हैं। आम जनता पे तरस नहीं खाते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो हिंदुओं की पार्टी है। हिंदुओं को भी उतना रेट में तेल भरवाना पड़ेगा जितना रेट में मुसलमानों को भरवाना पड़ेगा। ये कैसी नीति है और ऐसे सरकार के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। पेज पर पहली बार आए हैं तो फॉलो कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।